हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अलजेब्रा वेक्टर अलजेब्रा। इसमें सबसे पहली चीज़ हम देखेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स में भी बच्चों दो लॉज हैं। फर्स्ट लॉ हम देख रहे हैं ट्रायंगल लॉ, इसके बाद आएगा पैरेललोग्राम लॉ। बेसिकली एसेंशियली दोनों सेम ही है, स्टेटमेंट्स डिफरेंट हैं, बट एक बार ये समझ जाएंगे तो हम पैरेललोग्राम लॉ भी समझ जाएंगे। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि वेक्टर्स के साथ एक खास बात यही है कि आप उसको एज इट इज़ ऐड नहीं कर सकते हो, बिकॉज वाइल एडिंग टू वेक्टर्स the angle between the two vectors, the angle between the directions of two vectors is very important. डिफरेंट चीज़ें अगर डायरेक्शन डिफरेंट होगा तो अल्टीमेटली वैल्यूज़ डिफरेंट आएगी। अगर ए और बी दो वेक्टर हैं, दोनों की मैग्नीट्यूड 5 है, तो दोनों का एडिशन 10 नहीं होगा हर केस में। कभी देखेंगे 0 भी हो सकता है, कभी 10 भी हो सकता है, कभी 5 भी हो सकता है, कभी 5 और 0 के बीच में हो सकता है, यानी वैल्यूज़ डिफर कर सकती हैं। तो कैसे एडिशन निकालते हैं? तो ट्रायंगल लॉ बहुत सिंपल सा लॉ है। ये बोल रहा है कि अगर दो वेक्टर्स जिनको ऐड करना है, उन दो वेक्टर्स को हमने शिफ्ट करके, अब यहाँ पर एक बात हमें समझनी चाहिए कि कोई भी वेक्टर अगर गिवन है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो उसी वेक्टर को आप इस लाइन के अलोंग आगे पीछे या फिर ऊपर नीचे पैरेलली कहीं भी, जैसे यहाँ शिफ्ट कर दिया या यहाँ शिफ्ट कर दिया, सो दीज आर अलाउड। वेक्टर ए ही रहेगा। इफ दिस इज ए वेक्टर, दिस विल ऑल्सो बी वेक्टर ए, दिस विल ऑल्सो बी वेक्टर ए, बिकॉज मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन भी चेंज नहीं हुआ है। तो वेक्टर को अलाउड है उस प्लेन में आप कहीं भी मूव करवा सकते हो, बट अलोंग दैट लाइन ओनली और पैरेलल लाइन। तो डायरेक्शन सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, वेक्टर को आप शिफ्ट कर सकते हो। ये लो बोल रहा है कि अगर दो वेक्टर्स जिनको ऐड करने हैं, आपने किसी ट्रायंगल के दो साइड्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया है शिफ्ट करके, तो तीसरी साइड जो होगी उस ट्रायंगल की, वही है रिजल्टेंट इन दोनों वेक्टर्स का। रिजल्टेंट बोलते हैं या सम बोलते हैं या फिर नेट बोलते हैं, नेट और एडिशन, वेक्टर एडिशन बोलते हैं इसको। तो क्या कर रहे हो देखो आप, दिस इज अ वेक्टर ए OP, PM इज अनदर वेक्टर B, और ये कहीं भी हो सकते हैं स्कैटर्ड, कहीं भी दूर दूर थे। अब मैंने ऐड करना है तो मैं उठाकर लेकर आ गया। A यहाँ रखा हुआ था, B कहीं और भी हो सकता है, तो मैं B को पैरेलली शिफ्ट करता हुआ और यहाँ पर लाकर रख दिया। इफ़ द एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड B इज थीटा, अब यहाँ पर ये भी समझने वाली बात है, दो एंगल्स के बीच में, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल किसको बोलते हैं हम? तो अगर कोई वेक्टर ये A है और एक वेक्टर B है, तो अगर इस B को मैं यहाँ रख देता हूँ तो यहाँ पर दो एंगल्स बन रहे हैं, एक इधर और एक इधर। तो बहुत सिंपल तरीका है समझने का। आपको क्या करना है, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल्स देखना है, तो आप उन दोनों वेक्टर्स के टेल्स को कोइंसाइड कर लो, दोनों वेक्टर्स के टेल्स को एक पॉइंट पर लेकर आ जाओ। तो क्या किया, इन दोनों वेक्टर्स को, दिस इज वेक्टर A एंड दिस इज वेक्टर B, मुझे देखना है इन दोनों के बीच में एंगल क्या है, तो इस टेल को इस टेल पर लाकर रख दूंगा पैरेलली शिफ्ट करके, ये आ गया। तो ये जो एंगल है, दिस एंगल जो भी होगा, ये सपोज अल्फा, तो दिस इज द एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B। और एक्चुअली हम एक और तरीके से कर सकते हैं कि इस B को शिफ्ट कर दिया यहाँ पर और इसको एक्सटेंड कर दिया, तो क्या हुआ देखो, एक्चुअली ये वेक्टर जब एक्सटेंड होकर आगे बढ़ गया तो फिर से टेल यहीं आ गया और ये इसका टेल यहाँ है, तो एंगल वही रहेगा सेम, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हो गए और ये हो गया ट्रांसवर्सल। सो दीज टू एंगल्स आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। तो या तो ऐसे देख लो या फिर ऐसे देख लो। तो अब ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोलता है कि दो वेक्टर्स जिनको ऐड करने हैं, अगर आपने एक ट्रायंगल के दो साइड्स के फॉर्म में उनको रिप्रेजेंट कर लिया, तो उस ट्रायंगल का तीसरा साइड उनका रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करेगा। व्हेन टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड एज टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, देन द थर्ड साइड टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर, अब ये क्या है वो बात करते हैं अभी, रिप्रेजेंट्स द रिजल्टेंट वेक्टर। तो देखो OP एक वेक्टर A था, PM वेक्टर B था, दोनों को मुझे ऐड करना है तो मैंने उठाकर रख दिया। तो अब देखना, ये और ये एक ट्रायंगल के दो साइड के फॉर्म में मैंने रख दिया और एक ऑर्डर में है ये, देखो OP फिर P से M,
और अब साइक्लिक ऑर्डर अगर पूरा करना होगा इस ट्राइंगल का तो ओ पी पी एम और एम ओ आना पड़ेगा, यानी ये डायरेक्शन होगा, लेकिन वो नहीं होकर ऑपोजिट ऑर्डर में लेना है, रिवर्स ऑर्डर में लेना है, तो एम ओ ना लेकर ओ एम ले लेंगे। ये वाला जो वेक्टर दिख रहा है, अब ये जो तीसरे साइड से रिप्रेजेंट हो रहा है वेक्टर, यही है दोनों का वेक्टर एडिशन। वेरी सिंपल लॉ, बात समझ में आ गई होगी। दो वेक्टर्स को अगर हमें ऐड करना है, दोनों को ट्रायंगल के दो साइड्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लो, तो तीसरी साइड जो ऑपोजिट ऑर्डर में आप लोगे दिखेगी वहाँ पर, वही है उन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट। अब ज़रा मैथमेटिकली इसको देखते हैं क्या फॉर्मूला वगैरह बनेगा। तो इट वॉज गिवन दैट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी वर मेकिंग एन एंगल थीटा बिटवीन देम। ये भी गिवन था, वेक्टर ए वेक्टर बी और एंगल थीटा गिवन था उनके बीच में। तो रिजल्टेंट कितना होगा और किधर होगा वो बताना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया एम पॉइंट से, इसको एक्सटेंड करके, और एंगल बिटवीन ए एंड बी वॉज थीटा। अब ये फाई लिया है तो समझना आप, ये फाई एक्चुअली क्या है, ए वेक्टर के साथ रिजल्टेंट जो वेक्टर बन रहा है वो कितना एंगल बनाएगा वो है फाई। उसकी बात हम बाद में करेंगे। अभी हमने थीटा यूज़ कर रहे हैं जो गिवन है ए और बी के बीच में एंगल। तो ए को हमने एक्सटेंड कर दिया, तो बी यहाँ से जब निकला तो ये एंगल थीटा बन रहा है। सो थीटा इज़ एक्चुअली, मैं बी को अगर एक्सटेंड इसको शिफ्ट कर दूँ पीछे तो यहाँ पर भी वो थीटा बन सकता है, हमने यहाँ पर लिया हुआ है। जब परपेंडिकुलर ड्रॉप किया एन पर मिला है वो इस लाइन के ऊपर। अब इस ट्रायंगल में देखेंगे अगर हम कॉस थीटा, ये जो थीटा है कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी पी एन अपॉन पी एम, पी एन अपॉन पी एम, ये है कॉस थीटा। अब यहाँ से पी एन की वैल्यू बन गई पी एम कॉस थीटा, पी एम कॉस थीटा, और पी एम इज़ वॉट, बी, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड हमने ले लिया है बी, तो पी एन एक्चुअली विल बिकम बी कॉस थीटा। तो इस ट्राइंगल से पी एन की वैल्यू हो गई, ये जो पार्ट है पी एन वो हो गया बी कॉस थीटा। अब इसी ट्राइंगल में अगर हम साइन थीटा देखें तो एम एन अपॉन दिस बी, तो एम एन की वैल्यू हो जाएगी बी साइन थीटा। ठीक वैसे ही जैसे ऊपर किया है, इसलिए डायरेक्टली लिख दिया है, एम एन हो जाएगा बी साइन थीटा। दिस इज बी साइन थीटा, दिस इज बी कॉस थीटा। अब ट्राइंगल एम ओ एन, अब हम देखते हैं बड़े ट्राइंगल में एम ओ एन, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में ओ एम स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर, और ये क्या है, आर है, तो आर स्क्वायर डायरेक्टली लिखा हुआ है विल बिकम इक्वल टू एम एन स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस ओ एन स्क्वायर। अब यहाँ से एम एन स्क्वायर जब लिखेंगे तो एम एन ऊपर हमने लिखा हुआ है स्क्वायर इक्वेशन 2 में बी साइन थीटा, सो दिस विल बी बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, सो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दोनों के स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस ओ एन स्क्वायर। अब ओ एन देखो बच्चों क्या है, ओ एन में दो पार्ट्स हैं, ओ एन ओ पी प्लस पी एन, ओ पी इज ए एंड पी एन इज जस्ट वी हैव कैलकुलेटेड पी एन एज बी कॉस थीटा, सो ए प्लस बी कॉस थीटा, सो ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये हो गया ओ एन का होल स्क्वायर। सो आर स्क्वायर विल बिकम इक्वल टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको मैं फॉर्मूला पे इसको एक्सपैंड कर रहा हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। अब यहाँ से बच्चों देखो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 हो जाएगा, बाद में इसको हटा देंगे, और प्लस ए स्क्वायर एज इट इज़ है 2ab कॉस थीटा एज इट इज़ है, सो दिस विल बी बी स्क्वायर, ये 1 हो गया, ए स्क्वायर पहले लिख दिया प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, सो आर विल बिकम द वैल्यू ऑफ आर विल बी स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये हमारा फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, बहुत कॉमनली यूज़ होगा, क्योंकि हमें ए गिवन होगा, बी गिवन होगा यानी मैग्नीट्यूड्स, और उन दोनों के बीच में एंगल गिवन होगा, तो हमें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना होगा, तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब बात कर रहे हैं रिजल्टेंट भी जो होगा वो भी तो वेक्टर ही होगा, तो मैग्नीट्यूड तो हमने निकाल लिया इस फॉर्मूले से, उसका डायरेक्शन भी तो चाहिए ना, क्योंकि बिना डायरेक्शन के वेक्टर तो इनकम्प्लीट है। तो यहाँ हम आते हैं डायरेक्शन के लिए। हमने मान लिया कि पहले वेक्टर से वो फाई एंगल बना रहा है रिजल्टेंट, तो फिर से अब ट्रायंगल एम ओ एन में अगर देखा जाए तो tan फाई को मैं लिखूंगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस एम एन अपॉन ओ एन, एम एन अपॉन ओ एन। एम एन अभी मैंने लिखा था एम एन बी साइन थीटा, वो आ गया, और ओ एन को फिर से ओ पी प्लस पी एन
और a प्लस बी कॉस थीटा। सो ये बन गया tan phi। सो द रिजल्टेंट will make an angle phi with first vector where tan phi equals to b sin theta upon a plus b sin theta। इसको लिखने का एक और तरीका है, phi is equal to tan इनवर्स, एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं b sin theta upon a plus b cos theta। तो ये फॉर्मूला आ गया tan थीटा इक्वल्स टू दिस और tan फाई इक्वल्स टू दिस और फाई इक्वल टू tan इनवर्स दिस। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस लिखने का एक तरीका है। ये हो गया बच्चों एक जनरल केस। अब हम स्पेसिफिक केसेस लेना स्टार्ट करेंगे। पहला केस लेंगे जब a एंड b बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, यानी अगर ये है a का डायरेक्शन तो b भी इधर ना होकर b भी इसी के अलॉन्ग है, तो उस केस में दिस वैल्यू दिस थीटा विल बी ज़ीरो, थीटा ज़ीरो हो जाएगा। तो हम लेते हैं केस 1 व्हेन a और b दोनों पैरेलल हैं। मैं यहाँ पर ये फॉर्मूला लिख देता हूँ, r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। नाउ केस 1, केस 1 इज व्हाट, व्हेन a वेक्टर इज पैरेलल टू b वेक्टर दैट इज थीटा इक्वल्स टू 0। समझ गए हो गया आप बात को, a के डायरेक्शन में ही b है तो ये थीटा, अब ये b आ गया ना, हॉरिजॉन्टल हो गया, तो ये थीटा 0 हो जाएगा। तो इस केस में r विल बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 0। cos 0 इज 1, सो ये cos 0 1 हो गया, ये हटा दिया हमने। सो दिस विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये फॉर्मूला देखकर तुम सब समझ गए, ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, और स्क्वायर रूट के अंदर कोई होल स्क्वायर हो, दिस मीन्स r इक्वल्स टू a प्लस बी। ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया है जो कॉमनली यूज़ करते हैं। यानी एक बात अब समझ में आ गई कि अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हों और उनको ऐड करना हो तो उनका रिजल्टेंट सिंपली ऐड हो जाएगा, उनका मैग्नीट्यूड ऐड हो जाएगा और वो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बन जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हों, इफ़ एक एग्जांपल देख लेते हैं, दिस इज़ 5 एंड दिस इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इज़ 5 एंड दिस इज़ 3, दोनों को ऐड करोगे तो ये 8 मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर अलोंग द सेम डायरेक्शन। देखते हैं उस केस में फाई क्या होगा। तो देखो ना, जब थीटा 0 हो गया तो ऊपर साइन थीटा साइन 0 इज 0, सो यहाँ से ये पूरा 0 हो गया। tan phi इक्वल्स टू 0, सो फाई विल ऑल्सो बी 0। इन दिस केस tan phi इक्वल्स टू 0, इट मीन्स फाई विल ऑल्सो बी 0, यानी ये जो रिजल्टेंट होगा ये भी उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में a है, क्योंकि फाई हमने क्या लिया है, a से डायरेक्शन, a से एंगल, वो भी 0 है, यानी r भी उतर आया है उसी डायरेक्शन में। तो अब हम समझ सकते हैं, 9th क्लास में भी आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि अगर एक बॉडी रखी हुई है उस पर दो फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो दोनों को ऐड कर देते हैं, है ना। तो यहाँ से वो चीज़ आ जाती है कि अगर डायरेक्शन सेम है दोनों वेक्टर्स का तो दोनों को आप ऐड कर दो। केस 2 है व्हेन a वेक्टर is perpendicular to vector b, it means theta equals to 90, then r will become square root of a square plus b square cos 90 is 0। तो ये तीसरा जो टर्म है वो 0 हो जाएगा, r will become square root of a square plus b square। ये फॉर्मूला बना इस केस में। और उस केस में फाई क्या होगा, तो tan phi लिखते हैं यहाँ पर, tan phi will be equal to b sin theta, यानी b sin 90, b sin 90 is 1, so b upon cos 90 0 हो जाएगा, बचेगा नीचे a, b upon a, tan phi equals to b upon a। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, हम समझ लेंगे। अगर पैरेलल है तो सिंपली ऐड हो जाएंगे मैग्नीट्यूड्स और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बन जाएगा और डायरेक्शन वही रहेगा जो दोनों वेक्टर्स का है। और अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो रिजल्टेंट हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। वो हम देख भी सकते हैं, देखो ना, थोड़ी जगह बनाऊं। अगर दो वेक्टर्स यहाँ मैं लेता हूँ, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं,
तो ये जो लॉ बोल रहा है, देखो एक वेक्टर को यहाँ रख दिया और एक वेक्टर इसके ऊपर परपेंडिकुलर आ गया, तो यही तो है रिजल्टेंट। तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगा ना, ए बी, तो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बहुत आसानी से समझ में आ रहा है। सो दिस इज, अब केस 3, जब ये दोनों एंटी पैरेलल होंगे, एंटी पैरेलल मीन्स एग्जैक्टली ऑपोजिट टू ईच अदर, ए होगा राइट वर्ड और बी होगा लेफ्ट वर्ड, यानी दोनों म्यूचुअली ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। केस 3, when A and B are mutually opposite, अब यहाँ से थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, थीटा इज 180 डिग्री, तो R की जो वैल्यू अब यहाँ से बनेगी स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 plus 2ab cos 180, and the value of cos 180 is -1, so this will become -2ab, यानी ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर, एंड दिस इज व्हाट a माइनस बी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है 5 और एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है सपोज 3, सो दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इस डायरेक्शन में बचेगा 2, दोनों सब्ट्रैक्ट एक दूसरे से हो जाएंगे, जो बड़ा है उसी डायरेक्शन में अल्टीमेटली जो रिजल्टेंट है वो रहेगा। तो ये हो गया जब दोनों एग्जैक्टली ऑपोजिट हैं तब। अब यहाँ से हम बात करेंगे इसी लॉ को, बेसिकली द थीम इज सेम बट स्टेटमेंट डिफरेंट है। तो एक बात करेंगे हम ट्रायंगल लॉ के बाद हम आएंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वो क्या कह रहा है वो अभी हम देखेंगे। सो दिस इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखो बच्चों ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम देन द रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉइंट। अब ये बोल रहा है कि अगर आपने दो वेक्टर्स जिनको ऐड करना है उन दो वेक्टर्स को इस तरह से ड्रॉ कर लिया कि वो किसी पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स बन जाएं, तो देखो एक वेक्टर ये था और इसको मैंने इस बार बी कहीं और रखा होगा, मैंने पैरेलली शिफ्ट कर करके यहाँ रख दिया। अब ये दोनों साइड को मैंने मान लिया कि ये पैरेललोग्राम का एक एडजेसेंट साइड्स हैं दोनों, तो अब इस पैरेललोग्राम को मैं पूरा करूँगा, तो इसके पैरेलल यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किया और इक्वल भी है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, और इसके पैरेलल और इक्वल यहाँ ड्रॉ किया, इसको ज्वाइन कर दिया, ये पैरेललोग्राम पूरा बन गया। तो बोल रहा है देन द रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉइंट, यानी जिस पॉइंट से वो दोनों वेक्टर से स्टार्ट हुए हैं उसी पॉइंट से जो डायगोनल जाएगा वही उन दोनों का रिजल्टेंट होगा, यानी a प्लस बी विल बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस। सो दिस is R which is A vector plus B vector। अब देखो मैंने बताया था कि ये लॉ भी ट्रायंगल लॉ का ही एक टाइप है, एक्सप्लेन करने का एक तरीका है, अदरवाइज इसेंशियली बोथ लॉज आर सेम। तो एक बार बात कर लेते हैं। ट्रायंगल लॉ बोल रहा है बच्चों इफ दिस इज A एंड दिस इज B देन द थर्ड साइड विल रिप्रेजेंट इन अपोजिट ऑर्डर एज A plus B, A then this will be A plus B। अब मैं ज़रा इसमें कुछ चेंजेस करके उस फॉर्मेट में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। B को मैंने मूव किया, यहाँ पर लेकर आया, so B will be like this, और इसको ज्वाइन किया, B को डॉटेड बना लेते हैं। सो देखो क्या हुआ, ये A ये रहा, जब शिफ्ट किया आपने पैरेलली तो B ये है तो B ये भी रहेगा, पैरेलल अलाउड है शिफ्ट होना। सो A और B, और ये बन गया पैरेललोग्राम, और ये जो डायगोनल है वो A प्लस बी रिप्रेजेंट कर रहा है। सो दोनों लॉज सेम ही हैं। अब आज ये इस लेक्चर को यहीं पर रखते हैं, आप इसकी प्रैक्टिस करो, इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है वेक्टर के एनालिसिस में। इसके बाद हम बात करेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, यानी देखो अब दो वेक्टर्स को जब ऐड कर दिया तो एक तीसरा वेक्टर बन गया है। देखो इन दोनों को ऐड किया तो ये वेक्टर बन गया।
अब इसका उल्टा काम करेंगे, किसी गिवन वेक्टर के दो पार्ट्स बना लेंगे इस तरह से कि उन दोनों को ऐड करके ही वो आया होगा। बात करेंगे हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स की नेक्स्ट वीडियो में। आप इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर लो। थैंक यू।